हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग जो है अपना कक्षा 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आ जाओ। देखो भाई, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार भूख बहुत लगा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लें तब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ हम लोगों को दिया है कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये देखते हैं कि कॉट का मतलब होता क्या है। आओ देख लेते हैं। लाल बटे ककाशी ना, तो ये था साइन कॉस टेन। ये क्या होता है, कॉट, यानी ये हो गया आधार। आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। ठीक, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अगर मैं एक डायग्राम से समझना चाहूँ तो देखो, ये आपका मान लेते हैं ए हो गया, ये बी, ये सी, और ये मान लेते हैं बना कौन सा रहा एंगल, थीटा एंगल। तो देख बाबू, इसके सामने होता है लंब ना, तो ये लंब कितना है, 8। और ये हो गया आधार, आधार कितना है, 7। अब यही कर्ण बताना है, तो सबसे पहला चीज़ लगा दो पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिख लेते हैं, चलो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना। देखो कुछ है नहीं, फार्मूला तो जानते ही हो। होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, कर्ण है AC, स्क्वायर नहीं पता छोड़ दो, लंब कितना है 8 का स्क्वायर ना, और आधार क्या है भाई 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49। तो ये क्या हुआ, AC स्क्वायर ना बराबर, जोड़ दो 9 4 13, 6 4 10 11। अब देखो 113 आ गया AC, यानी अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो इधर रूट लग जाएगा कितना, 113, यानी ये निकल करके आया आपका रूट में 113। तो देखो नंबर फर्स्ट निकालना क्या है, कहा था 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, पहले ये बता दो वीडियो जो है ब्लर नहीं है ना, हाँ ठीक है वीडियो। चलो अब देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे एक लग जा रहा है फार्मूला, देखो a प्लस बी ए माइनस बी ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो जैसे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे मैं लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर यानी एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे, ऐसे इसको भी कर लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, स्क्वायर कर लो। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यही फार्मूले से ये हुआ। अब देखो साइन थीटा, ठीक है, तो भाई इधर बता दें, बट यार जगह तो कम पड़ जाएगा तब। अच्छा ये नोट कर लो, फिर इधर वाला जो मिटा करके तब इधर बताते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलो तो ये तो आ ही गया है ना, रूट कर्ण का मान, ये मैं मिटा दे रहा हूँ इधर का। देखो तो भाई देखो, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन थीटा, अच्छा साइन यानी लाल बटे, पहले कक्का लिख लो। देखो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है 8 बटा कर्ण कितना है 113 रूट में। ठीक, स्क्वायर था पूरे का, हम स्क्वायर कर देते हैं बटे, फिर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस
कॉस का मतलब साइन कॉस, आधार बटा कड़। आधार क्या है? आधार है 7 और कड़ क्या है? तो कड़ है आपका रूट में 113। टोटल का स्क्वायर कर दो। अब देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो ये सिर्फ 113 बच गया। और ऐसे यहाँ वाला भी हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 749 बटे रूट में 113 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। अच्छा इसके नीचे नहीं कुछ रहा होगा 1, इसके नीचे नहीं भी कुछ रहा होगा 1। अब 1 और 113 का एलसीएम कर लो तो 113। 1 का भाग दो 113 बार, कितना आया? 113, या फिर पीरियड मल्टीप्लाई कर लो तो 113 एक कम 113 माइनस ये 1 में 64 करके 64, फिर पूरे के बेटा ना, पूरे का बटा, ये भी कितना हो जाएगा? 113 माइनस 49 बटे कितना? 113। ठीक, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ इधर वाला, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका इतना। ठीक, अब देखो ये वाला मिटा के इधर बता रहा हूँ। तो ये आपका बन गया भाई, देखो ये बन जाएगा 113 में से 64 निकाल दो तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 बटा 113। अब ये जो 113 है जो सबसे नीचे रहता है उठ के सबसे ऊपर चला जाता है, तो जुड़ा 113 बटे 113 में से 49 निकालो तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। 113 में से 49 गया 64। अब ये 113 से 113 कट गया और आया कितना? तो ये आ गया आपका 49 बटा 64। ये फाइनली आंसर बन करके आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा भाई, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन के आया कितना? 49 बटा 64। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। तो ये भी कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भाई मान बताना है ना। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहला चीज़ कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8। तो इसका स्क्वायर करना है, यानी 7/8 का स्क्वायर कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही आपका आंसर बन गया। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। हमारा बोर्ड यार ना थोड़ा सा हिल जाता है, टेढ़ा हो जाता है, अब सही हो गया होगा ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो ये लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यही चीज़ हम लोगों को बताना है, जांच करके बताना है। तो देखो वेरी इजी। सबसे पहला चीज़ इधर से ही बता दें क्या, हम चलो यहीं से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा पहले इसको देखो कितना है, 3 cot a है ना बराबर कितना? 4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot a बराबर कितना? 4/3। अब देखो cot का मतलब होता क्या है? तो ये होता है लाल बटे का ना, साइन cos tan cot मतलब आधार बटा लंब ना भाई। तो सबसे पहले बाबू ये तो करना ही पड़ेगा। चलो पहले इसी को कर लेते हैं। चलो भाई देखो पहले ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया देखो 3 cot a बराबर कितना? 4 हो गया। ठीक, अब ये हुआ कितना? तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4/3। अब बना लेते हैं एक छोटा सा पहले यहाँ पे फिगर, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, ले देते हैं a b c। अब देखो cot का मतलब आधार बटा लंब ना, आधार बटा लंब। 4 क्या है? आधार है ना, और लंब क्या है भाई? तो लंब 3 है। अब आपको पहला चीज़ तो AC ज्ञात करना है, वही चीज़ करना है सब। लगा लेना क्या? पाइथागोरस प्रमेय से।
तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अभी देखो कर्ण कितना है AC का स्क्वायर, ये नहीं पता छोड़ दो। लंब कितना है, तो लंब आपका 3 स्क्वायर, आधार कितना है 4 स्क्वायर। तो आ गया क्या, AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, और 16 9 कितना होगा बाबू, तो AC स्क्वायर बराबर 25। इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो AC बराबर आया कितना, आ गया 5। यानी ये निकल करके आया कितना भाई, ये आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 5 निकल करके आ गया, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसको हल करते हैं। ठीक, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए। चलो अब मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, अब आगे की बात करूँ अगर, तो AC तो निकल के आ गया 5। चलो अब देखते हैं। ठीक, बोर्ड तो टेढ़ा हो गया क्या फिर, ये यार ना थोड़ा सा हिल जाता है। अब सही है ना, अब ठीक है। चलो तो देखो यही करना है, बोला है कि दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं ये बताना है। पहले हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। तो 1 ना माइनस tan का मतलब देखो साइन कॉस tan, मतलब लंब बटा आधार, और लंब कितना है, तो लंब है आपका 3 और आधार कितना है 4। इसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दो, बटा 1 प्लस 3 बटा 4, यानी tan का ही है तो इसमें कोई चेंजिंग तो होना नहीं, स्क्वायर कर लो। तो ये कितना आ गया, तो आ गया 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, और ऐसे ये भी हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। तो ये आया कितना भाई, को 16 1 का 16, 16 माइनस 9 बटा 16, और फिर पूरे के बटा कितना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16। ऐसे करो ना, अब चाहे तो एक लाइन और ले जाओ, या फिर ये देखो इसका बटा दोनों का सेम है, काट दो। अब 16 में से 9 निकालो, कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 9 गया, ये बचा 7। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 16 और 9 25, यानी कितना आ गया 7 बटा 25 आ गया। दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब ये आ गया 7 बटा 25। अब ऐसे इसको भी कर लो, देखो कॉस स्क्वायर, पहला चीज़ तो कॉस का मतलब साइन कॉस, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर कर लो। तो कितना आया भाई, 4 चौका 16, 5 पचा 25, माइनस 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25। दोनों का कर लो एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस 9, और कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका 16 में से 9 निकाल दो 7 और बटा 25। यानी मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि LHS बराबर RHS। ठीक, यही हम लोगों को बताना था कि यह एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का मान इक्वल आया है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, देखो एक की जगह एक, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, और लंब कितना था, लंब था 3, आधार था 4, तो मैंने 3 बटा 4 का स्क्वायर कर दिया। सेम चीज़ नीचे किया, बस धन था यहाँ पे धन लगा दिया और 3 बटा 4 का स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वही चीज़ इसमें हुआ 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, मतलब 9 बटा 16। अब देखो 16 1 का 16, 16 में से मतलब 16 माइनस 9 बटा 16, फिर यहाँ पे 16 प्लस 9 बटा 16। अब इसका भी हर है 16, इसका भी हर से हर काट देते हैं। वैसे भी ये जाता तो ऊपर चला जाता, जैसा इससे वाले पहले वाले हम लोगों ने लगाया था, बट यहाँ पे एक लाइन मैंने हटा दिया। देखो 16 से 16 काट दिया, और 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और 9 7, सॉरी 16 और 9 कितना हो गया, ये 25 हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, देखो कॉस स्क्वायर है, तो सबसे पहला चीज़ कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार है 4, कर्ण कितना है 5, ये 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस,
फिर देखो 3/5 यानी साइन का मतलब देखो ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना था 3 और कर्ण 5, 4 चौका 16, 5 पचे 25, भाई दोनों का स्क्वायर कर दिए, माइनस की जगह माइनस, 3 तिरिक्का 9, फिर 5 पचे 25, दोनों का हर बराबर था तो एलसीएम तो 25 ही होना है। 16 माइनस 9, फिर 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7/25। मैंने ये देखा कि दोनों का मान 7/25 दोनों का आ रहा है, यानी LHS बराबर आप बोल सकते हो RHS। यहाँ से हमारा पूरा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है ना सही भाई? अभी को देखो दिख, ये थोड़ा सा कैमरा यार ना एक बार ऐसे इधर उधर हो जाता है। चलो, तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग फिर आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, बाय बाय।